नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको विज्ञान और अंतरिक्ष की हर नई खोज से जोड़े रखते हैं। आज हम एक ऐसा सपना साकार करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान का सपना रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर एक घर कैसा होगा? तो चलिए जानते हैं कि एलन मस्क ने नासा के साथ मिलकर आर्टेमिस 3 मिशन के लिए चांद पर रहने के नए तरीके क्या पेश किए हैं। सबसे पहले आर्टेमिस 3 मिशन के बारे में जानते हैं। यह मिशन नासा का एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका उद्देश्य 2025 तक मनुष्यों को चांद की सतह पर भेजना है। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेंगे, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह आधुनिक तकनीक और साधनों के साथ अंतरिक्ष में जीवन को संभव बनाने का प्रयास कर रहा है। नासा ने चांद पर इंसान भेजने के इस सपने को साकार करने के लिए स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया है। स्पेसएक्स का योगदान यहां सिर्फ रॉकेट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बार वे चांद पर रहने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी ने ऐसे क्रू कैबिन्स और स्लीपिंग क्वार्टर्स डिजाइन किए हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित और आरामदायक तरीके से रह सकें। स्पेसएक्स द्वारा डिजाइन किए गए इन कैबिन्स का डिजाइन काफी अनोखा और अत्याधुनिक है। चूंकि चांद पर वातावरण नहीं है और तापमान में भारी अंतर होता है, इसलिए इन कैबिन्स को अत्यधिक तापमान और रेडिएशन से बचाने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इन कैबिन्स की बाहरी परतें इंसुलेशन मटेरियल से बनाई गई हैं, ताकि बाहर की ठंड और अंदर की गर्मी का संतुलन बना रहे। इसके अलावा कैबिन्स को ऐसा बनाया गया है कि वे चांद की सतह पर आने वाले धूल और पत्थरों से सुरक्षित रह सकें। हम ये की शायती है। स्लीपिंग क्वार्टर्स, यानी कि जहां अंतरिक्ष यात्री सोएंगे। स्पेसएक्स ने इस हिस्से को भी बहुत ध्यान से डिजाइन किया है। हर एक अंतरिक्ष यात्री के लिए अलग-अलग स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं, ताकि वे शांति से सो सकें। हर पॉड में विशेष स्लीपिंग बैग्स दिए गए हैं, जो जीरो ग्रेविटी में भी यात्री को स्थिर रखेंगे। इसके अलावा पॉड्स में इंटरकॉम और मनोरंजन की सुविधा भी है, ताकि यात्री अपने मन को शांत रख सकें। खाने और पीने की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्पेसएक्स ने इन कैबिन्स में एक मिनी किचन भी जोड़ा है। इसमें फ्रीज ड्राइड फूड की सुविधा दी गई है, जिसे विशेष तरीके से गर्म करके खाया जा सकेगा। चूंकि पानी की कमी होगी, इसीलिए पानी को रिसाइकल करने के विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके तहत शरीर से निकलने वाले पसीने और दूसरी चीजों को साफ करके पीने लायक बनाया जाएगा। सेक्शन 6, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन सिस्टम। चांद पर चिकित्सा सहायता का अभाव हो सकता है, इसलिए इन कैबिन्स में मेडिकल सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इनमें एक मिनी मेडिकल लैब होगी, जहां छोटी-मोटी चोटों का इलाज किया जा सकेगा। साथ ही इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक उपकरण मौजूद रहेंगे। यदि कोई बड़ी समस्या आती है, तो आपातकालीन संचार प्रणाली के द्वारा तुरंत धरती से संपर्क किया जा सकता है। सेक्शन 7, मनोरंजन और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान। अंतरिक्ष में रहना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए इन कैबिन्स में मनोरंजन के साधन जैसे फिल्में देखने, म्यूजिक सुनने की सुविधा है। साथ ही यात्री अपने परिवार से बातचीत कर सकें, इसके लिए वीडियो कॉल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सेक्शन 8, ऊर्जा और पावर सप्लाई। इन कैबिन्स को बिजली की आवश्यकता होती है, जो सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाएगी। चांद पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, जिसका उपयोग कर सौर पैनलों के द्वारा ऊर्जा एकत्र की जाएगी। ये सौर पैनल्स कैबिन्स के बाहरी हिस्से में लगाए गए हैं, जो स्थायी बिजली आपूर्ति करेंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह था एक संक्षिप्त परिचय कि कैसे स्पेसएक्स और नासा चांद पर इंसान का जीवन संभव बना रहे हैं।
एलन मस्क की इस तकनीक और सोच ने हमें एक कदम और करीब पहुंचा दिया है अंतरिक्ष में जीवन की नई संभावनाओं के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।